मत सोच रे बंदा जिंदगी के बारे में। जब जिंदगी दिया है तो कुछ तो सोचा होगा तेरे बारे में। वाह 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 वाह। क्या गजब शायरी फेंका है दोस्त तूने। हम्म। क्या गजब शायरी फेंका है दोस्त तूने। और क्या बताऊं मेरे यार, दिल करता है रोने। लकड़ बम। क्या किया था, रुको। जिंदगी में सिर्फ वो पढ़ना चाहिए जो काम आए। जिंदगी में सिर्फ वो पढ़ना चाहिए जो काम आए। काम आए। बिना काम का तो अखबार भी पढ़ के आदमी फेंक देता है। ये कचरा पढ़ाई जो हम लोग अभी कर रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से और सीबीएसई के माध्यम से, ये सारा पढ़ाई कचरा है, कचरा से भी बेकार। क्योंकि जितना पढ़ल लिखल है सब झूठे बोल रहा है, एक दूसरे को बुड़बके बना रहा है। जितना लाल बत्ती वाला है सबको बुड़बक बना रहा है। इसको लगता है हम जानता है, हम नहीं समझ रहे हैं। इसको पता नहीं है कि हम आजाद हिंद सरकार है। अरे गेट लगाओ यार, देखो किस तरह करते रहता है, संस्कारहीन के तरह करते रहता है। समझ रहे हैं, हम आजाद हिंद सरकार है। और आजाद हिंद सरकार की करेंसी में हम लेन देन करेंगे। और ये बैंक सब प्राइवेट कंपनी जब हमको कोई सामान दे रही होती है तो उसकी सत्यता की जांच हमें करनी चाहिए कि वो सत्य है या असत्य है। अभी जो मूल्यांकन करने के लिए भारत की संप्रभुता रुपया है, मूल्य को पैमाना का तय करती है ये कि आप जब 1 केजी चावल धान उपजाए खेत से और हम 1 केजी गेहूं उपजाए, दोनों की कितना ऊर्जा है, दोनों में कितना खपत हुआ है, कितना समय लगा है, उसकी परख करने के लिए ये मूल्यांकन करती है रुपया में। और रुपया सारा बैंक छाप रही है। बैंक है प्राइवेट कंपनी, फर्जी रुपया छाप रही है। 1968 ईस्वी से पहले रुपया पे छपता था, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ डैश रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। लेकिन उसको अपभ्रंश फैलाते हुए, कुटरचित करते हुए, ये सारी कंपनियां जो भी बैंकें हैं, ये तब से जो करेंसी चला रही है 1968 के बाद से, तो वो रुपया मूल्य विहीन है। उसका मानक मूल्य स्टैंडर्ड खत्म है। वो अनिश्चितकालीन मुद्रा है। वो कूटरचित करके चला रही है, जिस पे लिखा हुआ है मैं धारक को 10 रुपया, 20 रुपया या 50 रुपया देने का वचन अदा करती हूँ। लेकिन अल्लाह नहीं करो जी, लेकिन अभी तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रही है। इंग्लिश में लिख रही है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ डैश रुपीज। ठीक है, अभी इतना ही लिख रही है। लेकिन पहले लिखा होता था सिर्फ अंग्रेजी में आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑन डिमांड, उसके मांगने पर, धारक के मांगने पर, ऑन डिमांड द सम ऑफ डैश रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। आप जहां कहीं भी 10 रुपया का पर्ची पकड़ाइए तो वहां से आपको 10 रुपये के बराबर में 1 तोला सोना मिलेगा शुद्ध। उसका वजन रहेगा 11.664 ग्राम। तो अभी अगर आप मान लीजिए 10 रुपया का कोई सामान खरीद रहे हैं तो जितना मिलता है उसका 10,000 12,000 गुना एक्स्ट्रा आपके साथ लूट हो रहा है। एक रुपया पे आपके साथ जो अभी लूट हो रहा है लगभग 10,000 गुना की लूट हो रहा है। जो सामान आप 10 रुपया में खरीद के लाते हैं वो सामान 1 रुपया का होता है। क्योंकि पहले चलाता था ये सोना का मोहर और चांदी का रुपया। और ये 1540 ईस्वी से चलते आ रहा है। ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, आप लोग बने रहिए जनता सरकार मोर्चा कोसी सीमांचल टीम में, जिसका 3 जिला का सदस्य संस्थापक के तौर पे अभी हम काम कर रहे हैं। इसमें सहरसा, सुपौल, मधेपुरा तीनों जिला का पदभार लिए हुए हैं। और हमारे जनता सरकार मोर्चा के अगर कोई साथी मिलते हैं हमसे
अपना वो ले सकते हैं पद उस जिला का, तो हम नहीं रखना चाहते हैं, स्वैच्छिक हैं हम, हमारी इच्छा नहीं है। आप वहाँ एक सहरसा जिला से ऐसा साथी मिलिए इसको यह पदभार दिया जाए। बैंकों के मायाजाल, बैंकों के खिलाफ लोन से सभी आदमी को मुक्त करवाइए। और ऋणी हम नहीं है, अब ऋणी बैंक है। हम बैठ के हिसाब करेंगे, टेबल टू टेबल फाइट करेंगे, कोर्ट में बैठेंगे और हिसाब करेंगे कि तुम जो ये रुपया दिए हो इसका मानक मूल्य क्या है, इस 1 रुपया को छापने के पीछे तुम क्या रखते हो जो देने का वचन अदा करता हो। तो वचन दे रहा है गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया को जवाब देना होगा कि ये कौन रुपया चल रहा है, कागज वाला असली रुपया है, सोना वाला असली रुपया है, चांदी वाला असली रुपया है कि डिजिट वाला असली रुपया। डिजिट में तो कुछ होने लगता है छापने में दोस्त, डिजिट तो वैसे छाप देता है। अब लोग पूछिए सरकार से कि कौन रुपया असली है बताइए, पूछिए पूछिए कौन रुपया असली है। आप 5 प्रकार का रुपया चला रहे हैं, कौन असली है पूछिए। सोना असली है, बताइए यार, बच्चा को भी पता है कि सोना असली रुपया है। ये जीतना है सब क्या है, सोना असली रुपया है, बाकी सब नकली है ना। क्योंकि कागज वाला तो रुपया नहीं हो सकता, इस पे तो लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपया देने का वचन अदा करता हूँ, इस पे लिखा हुआ है ना। इधर आओ, वीडियो में फोटो आएगा, इधर आओ। मैं धारक को 100 रुपया अदा करता हूँ। अच्छा, इस पर कहीं भारत सरकार लिखा हुआ है, देखो तो तुम लोग, नहीं है लिखल भारत सरकार, नहीं ना है। क्यों नहीं है भारत सरकार लिखा हुआ, नकली रुपया है, नकली रुपया है, बिल्कुल पकड़ा है। इस लड़का को सही जानकारी है और नकली रुपया पकड़ा है। और ये नकली रुपया कैसे, अब हम बताते हैं, लाइए, ईस्ट इंडिया का मोहर है इस पे। ये जो छोटा सा देख रहे हैं बाग है, ऊपर से तार का गाछ है, गोल करके घेरा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी समझते हैं, जैसे मोटरसाइकिल हीरो कंपनी का, तो ये प्राइवेट कंपनी है, ये नोट छाप रही है और इस पे खाली महात्मा गांधी जी का मोहर लगा दिए हैं, तो कहते हैं कि हम लोग की सरकार भारत के हैं, राष्ट्रपिता का फोटो है, तो नकली है। और इसी के कारण से भूखमरी है, महंगाई है, लूटपाट है, इतना सारा हो रहा है। असली रुपया कौन है, सोना। बैंक वाला से जब हम लोग साइन करते हैं लोन में, तो सोना में साइन करते हैं, लेकिन वो देता है क्या, बैंक नोट में। इसका नाम बैंक नोट है, इसका क्या नाम है। अब से ये कोई अगर रुपया बोलेगा तो उसको आप क्या कहिएगा, ये रुपया नहीं है, ये बैंक नोट है, ये रुपये की रसीद है, बैंक ने हमें लिख के दिया है, तुम ये ले जाओ, तुमको जो लेना है बाजार से लो। अगर कोई नहीं लेगा तो हमसे कहेंगे, लेकिन ले तो सब लेता है, इसका मानक मूल्य कम होता है, इसकी वैल्यू 13.5 लाख। 100 रुपया मतलब 13,000। 10 गो सिक्का होगा, 10 रुपया का एक मोहर होता था। 10 मोहर होगा, और 10 मोहर 13,130। 10 मोहर का कीमत देख लीजिए, एक मोहर का 11.664 ग्राम शुद्ध सोना का कीमत है 1,67,000 रुपया। 1,67,000 गुना 10 कीजिए तो कितना का है, 13.5। फंसा के रख ले हैं हमको, ये नकली है और हम लोग को मानना चाहिए, बैंक से पूछना चाहिए। सोना असली रुपया है कि कागज असली रुपया है कि डिजिट असली रुपया है, जो मोबाइल से मोबाइल में खेलते हैं। कितना, 67,000। हाँ, 1,67,000। 1,67,000। हाँ, 1,06,07,7,7 जीरो डबल। रुको एक सेकंड, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, एक और दो, एक जा 22, 11,000, 10,000, लाख। 1,67,000। लूटता हो यार, लूट रहा है। अगला गुना करते एक करो। का हो गया, बहुत हो जाएगा, छोड़ दो अभी, वीडियो लंबा हो जाएगा। जिसको जानकारी लेना है एक नंबर पे फोन कीजिए, 92 6 00 92 6 42 6 0040, 92 6 42 6 0040। 13.5 लाख का लोन 100 रुपया में चुकता होगा, 67 लाख हो और गए। अब इसके लिए लोन के 67 चक्कर में करोड़। आत्महत्या नहीं करना है। अब ऋणी आप हैं, अगर एक को किस्त दे दिए तो बैंक वाला पे आप पे निकलता है, क्योंकि ये बैंक छापती है और आप कमाते हैं तो आपके पसीने की कमाई को कोई कैसे लूट सकता है। भारत को सोने का चिड़िया इसलिए कहा जाता है
क्योंकि भारत में जो व्यापार होता था वो सिर्फ सोने से होता था लेन देन। ये तो हो गया 16 करोड़ लोग 67 लाख किसी को मसाला जी। देते थे तो वो जो 7 मसाला हमसे लाख खरीदता था हम लोग उसे सोना लेते थे। मैं कुछ नहीं लगो कागज कागज में कुछ नहीं सोना ला सब दे बोले ये तो हो गया सर अभी बहुत है करोड़ों 16 रुपया होगा। करोड़ अगर आप 100 रुपया बैंक को दिए हैं तो 13.5 लाख का लोन चुकता हुआ नहीं होगा तो ब्रांच मैनेजर को फांसी की सजा होगा। 16 करोड़ ऑफेंस लगेगा 70 लाख इसमें जो दरोगा, पुलिस, 7 एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, चौकीदार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, जितने मंत्री है कोई भी इस करेंसी के भारत के संप्रभुता के लेन देन में अगर कुछ बोलता है उस पर कॉग्निजेबल ऑफेंस लगता है, नॉन अवेलेबल केस लगता है जिसका आजीवन कारावास का प्रावधान होगा। तो ये मैं करवाऊंगा आपको, आपका कोर्ट चले मुकदमा जनता की अदालत। इसकी वैल्यू क्या है? दिस इज ए लीगल टेंडर। ये रुपये की सर्टिफिकेट है, ये रुपया नहीं, ये रुपये की पर्ची है। रुपये की पर्ची में लेन देन नहीं करेंगे हम लोग, वैध रुपया में लेन देन करेंगे क्योंकि हम लोग आजाद हिंद सरकार है।